कभी सोचा है कि कोई इंसान कंपनी को जॉब की तरह नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की तरह देखे और उसी नज़र से फैसले ले। आज की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ ज़ोमैटो या 10 मिनट डिलीवरी की बात नहीं है। ये ऑब्सेशन, गिल्ट, भरोसे, टूटने और फिर आगे बढ़ने की कहानी है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है राज शामानी और उनके सामने बैठे हैं दीपेंद्र गोयल। बातचीत शुरू होते ही साफ हो जाता है कि दीपेंद्र अपने आप को फाउंडर, बिलियनियर या सीईओ जैसे लेबल्स में नहीं बांधते। उनके लिए ये सब आइडेंटिटीज नहीं है, बल्कि वो खुद को एक क्यूरियस इंसान मानते हैं जो कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहता है। दीपेंद्र एक बात बहुत साफ कहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप बनाना 9 to 5 जॉब नहीं है, ये जिंदगी है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सीनियर टीम भी कंपनी को अपने बच्चे की तरह देखे। अगर माइंडसेट ये है कि मैंने आर्स पूरे कर लिए, तो उनके हिसाब से स्टार्टअप वहीं मर जाता है। उनके लिए ऑब्सेसिव कमिटमेंट कोई फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि रोज़ की रियलिटी है। ज़ोमैटो का तरीका बाकी कंपनी से बिल्कुल अलग है। यहाँ क्वार्टरली गोल्स नहीं है, एनुअल टारगेट्स नहीं है, अप्रेजल्स नहीं है, रिपोर्टिंग मैनेजर्स नहीं है। सुनने में केवास लगता है और दीपेंद्र मानते भी हैं कि अंदर से केओस है। लेकिन उनका मानना है कि अगर आप अच्छे लोगों पर भरोसा करते हो, सीईओ लेवल टैलेंट हायर करते हो, तो आपको गोल्स थोपने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ पर भी दीपेंद्र का स्टैंड काफ़ी ब्लंट है। वो कहते हैं कि ये लॉ स्टार्टअप्स के नेचर से मैच नहीं करता। वीकेंड हैवी बिजनेस में जहां 40% बिजनेस फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आता है, वहां न्यू ईयर्स ईव पर भी लीडरशिप को काम करना पड़ता है। स्टार्टअप आराम से नहीं बनते, सैक्रिफाइस मांगते हैं। हायरिंग की बात आती है तो दीपेंद्र यहाँ भी अलग है। अगर कोई कैंडिडेट मार्केट ऑफर लेकर आता है तो डिस्कशन वहीं खत्म। चाहे कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, उन्हें इमीडिएटली लीव करने को कहा जाता है। उनके लिए फेयरनेस सबसे ऊपर है। वो ओवरपे नहीं करते, लेकिन अगर इंटरनल बैलेंस बना रहे तो 4x सैलरी देने में भी हिचक नहीं। चीफ ऑफ स्टाफ रोल के लिए उन्होंने जानबूझकर 20 लाख की सैलरी रखी, ताकि एक्सट्रीम मनी माइंडेड और एक्सट्रीम लर्निंग ओरिएंटेड लोग खुद फिल्टर हो जाएं। बीच के स्पेक्ट्रम से 17 लोग चुने गए और बाद में उन्हें 50% रेज भी दिया गया। ओवरसेलिंग इंटरव्यू में उनके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि परफेक्शन का दावा अक्सर पॉलिटिक्स और मेस के तरफ ले जाता है। प्रमोशंस और हाइक्स भी पीयर रिकग्निशन से होते हैं। हाई परफॉर्मर्स रेयरली पूछते हैं, कल्चर खुद बाकी लोगों में फैलता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना आइडियल लगता है, उतना स्मूथ नहीं है। आईपीओ के बाद 5 को-फाउंडर्स अलग हो गए। दीपेंद्र को वही ऑब्सेशन चाहिए था, लेकिन कुछ लोग कंप्लेसेंट हो गए। ब्लिंकिट एक्विजिशन के बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को भी फायर कर दिया। 15 इयर्स की फ्रेंडशिप के बावजूद उन्हें लगा कि ट्रांजिशन के लिए फ्रेश लेंस चाहिए। अंडर परफॉर्मेंस पर वो 6 to 12 मंथ्स तक फीडबैक देते हैं, लेकिन अगर कंपनी जीरो प्रोग्रेस कर रही हो तो एक्शन लेना पड़ता है। दीपेंद्र मानते हैं कि वो एग्जिट कॉन्वर्सेशंस में कई बार गुस्सा हो जाते हैं, आमर तोड़ने के लिए जानबूझकर हर्ट करते हैं। सक्सेस रेट वो खुद रॉक बॉटम बताते हैं। ईगो की वजह से 9 out of 10 टाइम्स अपॉलॉजी भी नहीं हो पाती, और ये गिल्ट उनके साथ रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रॉक बॉटम से बाउंस बैक नहीं कर पाए। कस्टमर सपोर्ट कंट्रोवर्सी में भी रियलिटी कुछ और थी। मीडिया ने 500 to 600 कोल्ड टर्मिनेशंस बताया, लेकिन असल में मंथ्स ऑफ फीडबैक के बाद सिर्फ 20 लोगों को निकाला गया। एक एम्प्लॉय को रोज 8 मिनट्स लेट आने पर फायर किया गया, क्योंकि पंक्चुअलिटी कस्टमर सपोर्ट में सिस्टम का हिस्सा है। डिलीवरी पार्टनर्स की दुनिया और भी कॉम्प्लेक्स है। हर महीने करीब 5000 पार्टनर्स टर्मिनेट होते हैं, 7 लाख एक्टिव में से। फ्रॉड, रिपीटेड इश्यूज, पुअर परफॉर्मेंस, ये रीजंस है। लेकिन साथ ही 1.5 लाख to 2 लाख नए लोग हर महीने जुड़ते हैं। ये गिग इकोनॉमी है। लोग आते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं। 10 मिनट डिलीवरी का मतलब राइडर्स को तेज चलाना नहीं है। ये स्टोर डेंसिटी की वजह से पॉसिबल है। राइडर अपने पेस पर काम करते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, डिलीवरीज डिसाइड करते हैं। एक्सीडेंट्स पर इंश्योरेंस है, फैमिलीज के लिए मिनिमम 10 लाख सपोर्ट है। डेंजरस एरियाज में एक्स्ट्रा पे मिलता है। कोविड के टाइम ज़ोमैटो के पास सिर्फ 45 डेज का कैश बचा था। सैलरीज 30% कट हुई, कैश की जगह ई शॉप्स दिए गए और 80% एम्प्लॉयज़ ने एक्सेप्ट किया। डेट लेने के बजाय दीपेंद्र ने इक्विटी डाइल्यूट करना बेहतर समझा। बचपन से डेट के खिलाफ माइंडसेट था, क्योंकि उनके परिवार में लोन्स को गलत माना जाता था। जब उन्होंने जॉब छोड़ी, उनके पिता ने अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स 2 लाख रुपीस बिना सवाल किए भेज दिए। स्विगी से कंपटीशन पर दीपेंद्र कहते हैं कि शुरुआत में स्विगी आगे था, क्योंकि लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स पहले क्रैक किया।
कंपटीशन टफ है लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं। वो कंपेटिटर्स को ट्रैक नहीं करते, अपने तरीके पर फोकस रखते हैं। रेस्टोरेंट एक्सक्लूसिविटी डील्स भी इसी वजह से अवॉइड करते हैं। पर्सनल लेवल पर दीपेंद्र काफ़ी वल्नरेबल है। बचपन में स्टैमरिंग, बुलिंग, शॉर्ट हाइट, डार्क कम्प्लेक्शन, इन सब ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया, लेकिन इसी वजह से वो बेहतर राइटर और लिसनर बने। सबसे बड़ा दर्द तब होता था जब लोग उनकी बात बीच में काट देते थे। उनका ओरिजिनल मोटिवेशन वैलिडेशन था, अपने दोस्तों से रिस्पेक्ट पाना। आज भी वो लक को बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं। उनकी सुपर पावर है वल्नरेबिलिटी, आसानी से खुल जाना, डीप ट्रस्ट बिल्ड करना। मार्केटिंग में क्वर्की टोन दिखती है, लेकिन असली स्ट्रेंथ ज़ोमैटो के लोग हैं। ग्रोफर्स को ब्लिंकिट में रीब्रांड करना भी पास्ट बैगेज छोड़ने के लिए था। अनहेल्दी फूड के टारगेटेड पुश नोटिफिकेशंस उन्होंने खुद बंद करवाईं, क्योंकि उन्हें बॉर्डरलाइन ईविल लगा। टेम्पल प्रोजेक्ट में ब्रेन ब्लड फ्लो मेजर करने की कोशिश, ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस को दुनिया के सामने रखना, लैट एरोस्पेस जैसे मून शॉट्स, ये सब दिखाते हैं कि दीपेंद्र सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं है। इटर्नल का विजन भी यही है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो लीडर्स और कल्चर के थ्रू हमेशा चलता रहे। ये कॉन्वर्सेशन ये सिखाती है कि बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल आसान नहीं है। इसमें ऑब्सेशन है, गिल्ट है, ट्रस्ट है, सैक्रिफाइस है और बहुत सारी अनकंफर्टेबल चॉइसेस हैं। अगर आपको ये कहानी रिलेटेबल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि अगली कौन सी पॉडकास्ट समरी आप सुनना चाहते हैं। देखने के लिए थैंक यू।